मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पारावत। मानसून काफ़ी तेज़ी से विड्रॉ हो रहा है, लेकिन देरी से हो रहा है। आपने देखा होगा कि जो मानसून 5 अक्टूबर को विदाई होनी थी जहां से, वहां 14 अक्टूबर को विड्रॉ हुआ है, यानी कि 9 दिन की देरी देखने को मिली है। हालांकि अक्टूबर का महीना बारिश के लिहाज से पूरे भारत के लिए बहुत अच्छा निकल रहा है, लेकिन बारिश तो अच्छी हो रही है और उसके साथ साथ नुकसान भी कई इलाकों में हुआ है। खास करके उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में बेमौसम बारिश ने फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि फसलें अब कटाई की तरफ थी। लेकिन गनीमत अब यह है कि आप देख सकते हैं कि पूरा आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान अब शुष्क है। पहाड़ों पर कोई भी बादल नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों के साथ साथ बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बादल नदारद हैं और मौसम साफ हो चुका है। उत्तर पश्चिम दिशा से शुष्क हवाएं चलने लगी हैं, जिससे कि अब जो नमी है वो वातावरण में कम हो गई है। सुबह और शाम की हल्की सर्दी शुरू हो गई है और थोड़ा सा हेजीनेस भी सुबह के समय दिखाई दे रही है। और लेकिन दिन के तापमान, क्योंकि बादल हट गए हैं, बारिश रुक गई है, तो थोड़े से बड़े हैं। क्या हो रहा है कि दिन और रात के तापमानों में अंतर बढ़ गया है, जिससे कि जो बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है कि सुबह के समय सर्दी होती है, दिन गर्म हो जाता है, तो थोड़ा सा हम केयरलेस हो जाते हैं, जिससे कि बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो उत्तर भारत और मध्य भारत लोगों के लिए ये सलाह है कि थोड़ा सा अपना ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अब आप देखिए वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो ये वेदर सिस्टम आप देखिए, एंटी साइक्लोन बना हुआ है पश्चिमी राजस्थान पर और हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से, ये शुष्क हवाएं चल रही हैं। यहाँ पर कोई भी बड़ा पानी का स्रोत नहीं है, जिससे कि हवाएं इस समय शुष्क रहती हैं। ये क्या होता है कि हवाएं जब गर्मी होती है, यानी कि अप्रैल मई के मौसम में, क्योंकि ये थार डेजर्ट है और ये बलूचिस्तान है, सिंध है, यहाँ से जो गर्म हवाएं आती हैं वो गर्मी को बढ़ाती हैं। लेकिन सर्दियों में, जैसे कि हम अक्टूबर नवंबर के एंड में आएंगे, नवंबर में पहुँचेंगे, तो यहाँ से ये शुष्क हवाएं हैं वो सर्द हवाएं होती हैं। तो ये जो उत्तर पश्चिमी हवाएं हैं वो तापमान को गिराती हैं। तो ये यानी कि मौसम के हिसाब से यही हवाएं कभी गर्म होती हैं, कभी ठंडी होती हैं। लेकिन जो पूर्वी हवाएं हैं, जो बंगाल की खाड़ी से आती हैं या दक्षिण पश्चिमी हवाएं जो अरब सागर से आती हैं, वो हमेशा नमी लेकर के आती हैं, तो समुद्र से आती हैं और वो मिनिमम टेम्परेचर को बढ़ा देती है। तो इस समय मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे हैं, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं आ रही हैं। अगले कुछ दिनों तक कोई भी वेदर एक्टिविटी इन सारे इलाकों में देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अब क्योंकि आपने देखा होगा कि सर्दियों में ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आना शुरू होते हैं, और इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो फिर से आना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अक्टूबर में अब 19 और 20 तारीख को हमें उम्मीद है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँचेगा और 19-20 तारीख को गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों पर पहला अच्छा हिमपात हो सकता है। अगर आपको हिमपात देखना है तो आप पहाड़ों का रुख कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी ये जो हिमपात होगा ऊंची पहाड़ियों पर होगा। निचले इलाकों में जैसे कि कुल्लू, मनाली, शिमला और मुक्तेश्वर वगैरह में अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, जब तापमान और ज़्यादा गिर चुके होंगे, यानी कि अक्टूबर के आखिर में या नवंबर के शुरुआत में अगर कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तो हम आपको लगातार उसकी जानकारी देते रहेंगे और उस समय आप उसका आनंद उठा सकते हैं। अभी फिलहाल ये सारे इलाके, यानी कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे और दिन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तेज धूप निकलेगी। लेकिन पूर्वी भारत की बात करें तो अभी बिहार का मौसम भी लगभग शुष्क हो चुका है। यहाँ पर भी कोई भी बादल दिखाई नहीं देगा, हल्का फुल्के बादल आ सकते हैं। झारखंड के कुछ इलाकों में, खास करके दक्षिणी झारखंड में हल्की बारिश की गतिविधियां संभव है, यानी छुटपुट बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के, क्योंकि एक तरफ क्या देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ आ रही है, तो ये छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अब बारिश होगी। यानी कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आप कह सकते हैं कि दुर्ग, राजनांदगांव से लेकर के जगदलपुर तक जो बारिश की गतिविधियाँ हैं थोड़ी तेज होंगी। लेकिन जो उत्तरी छत्तीसगढ़ है, कोरिया है, कोरबा है, सरगुजा है, अंबिकापुर, ये जो इलाके हैं हल्की फुल्की बारिश देखेंगे। रायगढ़, रायपुर में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दे सकती हैं। और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी भाग हैं, ये दक्षिण पूर्वी जिले हैं जैसे मांडला वगैरह, यहाँ पर भी छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के कई भागों में बारिश हो रही है, खास करके कोस्टल उड़ीसा में बारिश थोड़ी ज़्यादा होगी, आंतरिक उड़ीसा में कम होगी
और कोस्टल आंध्र प्रदेश के भी कई भागों में लगातार अगले 4-5 दिनों तक बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई देंगी। पिछले 24 घंटों में हम देखा कि मूसलाधार बारिश हुई है विशाखापट्टनम में, नरसापुर में, टूनी में, ये जो इलाके हैं ये बहुत अच्छी बारिश देख रहे थे। और उसी तरह से तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां इस ट्रफ के कारण काफ़ी ज़्यादा भारी हुई हैं। और जो मराठवाड़ा है और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा हुई हैं। लेकिन जो उत्तरी महाराष्ट्र है, जो मध्य प्रदेश से लगे हुए जिले हैं, वहाँ पर जैसे मैंने बताया था, वहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी। मौसम शुष्क बना रहेगा। और उसी तरह से गुजरात में भी अब सेकंड समर जिसको कहते हैं, यानी कि दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो अब यहाँ पर गुजरात और पश्चिमी राजस्थान में जो टेम्परेचर है 36-37 डिग्री तक पहुँच जाएंगे। यहाँ के दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और अभी फिलहाल कोई खास वेदर एक्टिविटी इस इलाके में दिखाई नहीं देने वाली है। केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बारिश रहेगी। उसके बाद तेलंगाना में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना हमें नजर आ रही है, जो बनेगा ये मतलब बहुत जल्द बनेगा। ये आपका बन सकता है यहाँ पर, ये ऑलरेडी यहाँ पर एक बना हुआ है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा। और ये जो कोस्टल एरियाज है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। ये बारिश की गतिविधियां 20-21 तारीख तक रहेंगी। उसके बाद जैसा कि पहले कई मॉडल दिखा रहे थे, तो यहाँ से एक यानी कि वेदर सिस्टम आएगा, जो डिप्रेशन है वो उत्तरी अंडमान सागर में आते आते साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा। फिर लो प्रेशर एरिया उसके प्रभाव से बनेगा और हो सकता है कि एक डिप्रेशन के रूप में ये आगे आ जाए। तो 23-24 तारीख से जो हवाएं हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट पर काफ़ी ज़्यादा तेज होंगी, 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा चल सकती है। और उस समय समुद्र में भी उथल पुथल होगी, यानी कि लहरें ऊंची उठेंगी और तेज बारिश की गतिविधियां उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर जारी हो जाएंगी। यानी कि ये हम कह सकते हैं 23-24 तारीख से बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। अब ये जो डिप्रेशन है वो साइक्लोन बनेगा या नहीं बनेगा, उसके लिए अभी से कहना मुश्किल है। लेकिन स्काईमेट इसके ऊपर नज़र रखे हुए है और लगातार आपको इसके बारे में अपडेट देती रहेगी। अभी जो लोग कह रहे हैं कि सुपर साइक्लोन बनेगा, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि सुपर साइक्लोन के लिए बहुत ज़्यादा लंबा सी ट्रैवल चाहिए और काफ़ी दिनों तक जो वेदर सिस्टम है वो समुद्र में अगर बना रहता है, तभी जाकर के सुपर साइक्लोन बनने की संभावना रहती है। हालांकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मानसून, मतलब ये साइक्लोन कंडीशन देखते हैं। साइक्लोजेनेसिस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलती है। इससे पहले क्या होता है कि जो अप्रैल, मई और जून है, वो जो सीजन है उसमें ये होता है, यानी कि साइक्लोजेनेसिस होती है। और जून के शुरुआत तक, फिर जून के एंड से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो है मानसून का महीना होता है। उस समय समुद्री सतह के तापमान कम हो जाते हैं और साइक्लोन नहीं बनते। तो ये साइक्लोन बनेगा या ना बनेगा, इसके ऊपर हम नज़र रखे हुए हैं, आपको लगातार इसकी जानकारी देते रहेंगे। अभी फिलहाल हमें उम्मीद है कि डिप्रेशन तो जरूर बन जाएगा और बारिश की गतिविधियाँ ये जो पूर्वी तट है भारत का, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो तेलंगाना में 24 घंटे के बाद बारिश कम हो जाएगी, लेकिन कर्नाटका के ज़्यादातर इलाकों में और साउथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा से लेकर के पूरे कर्नाटका के जो अंदरूनी इलाके हैं, यहाँ तेज बारिश की संभावना है। और सबसे बड़ी बात है कि बेंगलोर ने, आपने देखा कि 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी बारिश हुई है। अक्टूबर के महीने में 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश एवरेज होती है, लेकिन ऑलरेडी 150 मिलीमीटर के आसपास बारिश हो चुकी है। आगे भी बारिश की गतिविधियाँ बेंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में जारी रहेंगी। आंतरिक तमिलनाडु और केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ अब बढ़ने वाली हैं। खास करके केरल की बात करें तो 2 दिनों के बाद 18-19 तारीख से बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकती हैं केरल के दक्षिणी भागों में, तिरुवनंतपुरम और उसके आसपास के इलाकों में। और बाकी इलाके भी मॉडरेट शावर्स देख सकते हैं। लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, क्योंकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 18 तारीख को उत्तरी अंडमान सागर में बनेगा, तो यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और सी कंडीशन अंडमान से लेकर के जो वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रफ रहेंगी और तेज हवाएं चलेंगी और समुद्र में ऊंची लहरें उठ सकती हैं। और साइक्लोन के बारे में जब बनेगा या बनने वाला होगा, हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।